हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एपी। एपी होता क्या है? ये एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है। ये सीरीज का मतलब होता क्या है? अच्छा, सीरीज छोड़ो, वो भी समझो, सिंपल वे में समझते हैं। टू का टेबल आता है भैया? आता है सर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यही होता है, यही होता है। हमने जो टू का टेबल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही होता है, और कोई तो नहीं होता ना टू के टेबल में। ठीक है, बात करते हैं अब इसको। तो ये बेटा देख, ध्यान से देखना। 2 के बाद 4 आया, कितने का गैप आ रहा है? 2 का। कितने का? 2 का। 2 का। 2 2 2। इसी तरीके से आप देखें तो 2 का गैप बन रहा है। इस एपी के चैप्टर में मैथमेटिक्स में ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है उसी को हमने क्या कह दिया है? कॉमन डिफरेंस। ये जो 2 का गैप पड़ रहा है ना, 2 का गैप ही आ रहा है ना, उसी का नाम क्या दे दिया हमने? कॉमन डिफरेंस। यहां से शुरुआत किया था हमने, इसको दे देना A1, इसको जिसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे खत्म किया है, इसका नाम दे दिया AN। और दूसरा कह सकते हैं या इसको कह सकते हो क्या? लास्ट टर्म। समझ आया? डी क्या होता है, लास्ट टर्म क्या है, ए क्या है? अब देखो कितना है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, यानी A10। A10 आपका क्या है? 20। यानी N आपका क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ आई आपको? ये सारी चीजें आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं। ठीक, 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, किसी भी 2 का उठाइए पेयर, सब में क्या आ रहा है? 2 का गैप पड़ रहा है, राइट। उसको मैंने क्या नाम दे दिया? कॉमन डिफरेंस। यार ऐसे ही 3 का टेबल ले लो, मैं बस 5 तक लिख रहा हूँ, 5 भी छोड़ो, 3 तक लिखूंगा। 3 6 9, चलो 4 तक लिख रहा हूँ। डिफरेंस 3, इन दोनों में 3, इन दोनों में 3। अब यही क्या बोल दिया गया, ये जो 3 है, अब ये इस 3 को क्या कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म इसका डी होता है, कॉमन डिफरेंस यानी डी। 3 आपका क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। 12 आपका क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें आपका क्या है, एपी में ये सारी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका बेस्ड है वो इसी पे बेस्ड है। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। हम बात करते हैं बच्चा, एक इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला आता है इसमें जो कि अभी जस्ट मैं आपको बताऊँ, जो जस्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी के बेस। ठीक है, A2 की वैल्यू आपकी क्या बनी? ध्यान से देखते हैं। ए एन में आप हमने क्या रखा है? ये देखो बेटा, N2 - 1 D, यानी A प्लस डी, राइट। यानी A+1D, 1 × D इक्वल्स टू D। ये कॉन्सेप्ट। A3 हम लिख सकते हैं A+2D। A4 जो नंबर ऑफ टर्म यहां होगा उससे एक छोटा यहां होगा, D के बगल में होगा। A12 में बात करूं तो आपका वो क्या होगा? A12 की मैं बात करूं तो आपका क्या होगा? A+11D। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपका इसी इसी कॉन्सेप्ट पे। ए की पावर AN, A+n-1D। आपको मान के चलो AN आपको फाइंड करना है, तो आपने ये लगा दिया भैया, बहुत बढ़िया। अब आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है AN, A+n-1D ही याद रखो, इसी से सारे फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ।
फॉर ए के लिए मैं बात करूं तो ए एन माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है, इक्वल्स टू ए। फॉर डी ध्यान से देखना, ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू डी। फॉर डी ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन इक्वल्स टू एन। बना के दिखाओ क्या होगा फॉर्मूला, देखो क्या है फॉर्मूला, सॉरी, देखो ध्यान से देख लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी फॉर्मूले आप अपने आप निकाल लोगे यार, इन्वेंट कर लोगे। सिर्फ एक फॉर्मूला तो तुम याद रखो, और तुम्हें इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस साइड का प्लस होता है तो इस साइड जाके माइनस, इस साइड माइनस होता है उस साइड जाके प्लस, इस साइड मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड जाके डिवाइड, इस साइड डिवाइड होता है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई। सिर्फ तुम्हें इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्या है यार, क्या क्या मजाक है यार ये तो। उसके बाद फिर मजाक चल रहा है ये, देखो क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड करिए, इसको पूरे माइनस में लेके चले गए, यहाँ प्लस में उस साइड माइनस में चले लेके चले गए। यहाँ क्या किया डी के लिए, ए यहाँ पे प्लस में उस साइड जाके गया तो माइनस, यहाँ एन माइनस वन क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। यहाँ क्या किया, सेम चीज है ना। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हें इंटीजर का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, प्लस माइनस का रूल याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फॉर्मूला के बेस पे तुम सारे के सारे फॉर्मूलाज नया इन्वेंट कर लोगे। दूसरा आता है तुम्हारा एक्सरसाइज आता है 5.2, सारा इसी बेस्ड है, फटाफट कर देना। वैसे 5.1 सॉरी, 5.2 आपका जो बेस्ड है सम वाले पे है, सम वाला, सम ऑफ एपीज, ठीक है। सम ऑफ एपीज यानी उसको, जो सम ऑफ एपीज को हम डिनोट करते हैं एस एन करके डिनोट करते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, n/2 करके है, मतलब फॉर्मूला है पूरा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसको हम क्लियर करेंगे अगले ही पार्ट में। तब तक के लिए वेट करिए और ख्याल रखिए। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।